कोटि कोटि मुनि यज्ञ कराही अंतराम के जीवन पर थोड़ा भी सटीक है। भगवान राम सिर्फ एक योद्धा हों। चमगादड़ का रूप दे दिया और वह चमगादड़ भी ऐसा जो मांसाहारी हैं। आदिपुरुष शुक्रवार को रिलीज हुई सिनेमाघरों में और जिसका काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया। ये कुर्सी भगवान बजरंगबली के लिए वहाँ पर भी डाली गई और 600 करोड़ रुपए की फिल्म बनाई गई आदिपुरुष। लेकिन जो डायलॉग लिखने वाले हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला, उन्होंने इस प्रकार से डायलॉग लिखे जो छपरी डायलॉग हैं, जो हल्के फुल्के डायलॉग हैं, जो टुच्चे किस्म के या मवाली किस्म के जो डायलॉग हैं, उन्होंने इस प्रकार के डायलॉग लिखे हैं। भगवान राम के ऊपर जो फिल्म बनाई गई है तो राम के चरित्र से इस प्रकार के डायलॉग कहीं भी मैच नहीं करते हैं। यह बात शुक्ला जी को ध्यान में रखनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं रखी। कोटि कोटि मुनि यत्न कराही, या यूँ कहें कि कोटि कोटि मुनि यज्ञ कराही अंतराम कहे आवत नाही। मुनि जो है करोड़ों करोड़ों प्रकार से यत्न करते हैं कि आखिरी दार तक, जीवन की आखिरी सांस तक भी अगर प्रेम से राम का नाम निकल जाए तो अति उत्तम है। इसी प्रकार से लेकिन मनोज शुक्ला जी अंत में पूरी जो फिल्म है, फिल्म के एंड तक भी सही प्रकार से अपने डायलॉगों के कारण भगवान राम की जो ऊपर जो जीवनी पर जो उन्होंने फिल्म बनाई है उससे कहीं पर भी वह मैच नहीं कर पाए हैं। कहीं पर भी उन्होंने ऐसा एक भी डायलॉग नहीं लिखा जो भगवान राम के जीवन पर थोड़ा भी सटीक बैठता हो। उन्होंने इसमें कई गलतियां कर दी। उन्होंने हनुमान जी के किरदार को बहुत ही उछला कर दिया और जहां उन्होंने हनुमान जी के जो किरदार है उसमें कोई भारतीयता तो रही ही नहीं, एक यूनानी किसी पात्र से उन्होंने उसको मैच कर दिया जिसमें दाढ़ी तो हनुमान जी की है लेकिन हनुमान जी की मूछें नहीं हैं, या हनुमान जी हवा मुँह में भरे हुए हैं। यदि इसी प्रकार उनका हनुमान जी जो आदिपुरुष में हनुमान जी हैं, अगर उनकी तुलना रामानंद सागर के धारावाहिक से की जाए जिसमें दारा सिंह ने हनुमान का चरित्र निभाया था, तो यह उनके पास नहीं बैठता है। इसी प्रकार से भगवान राम का जो किरदार अरुण गोविल ने निभाया था उसके तुलना में प्रभास का किरदार कहीं भी नज़र नहीं आता। भगवान राम में जो गुण थे वह गुण प्रभास में नहीं है। प्रभास की एक्टिंग सिर्फ ऐसी दिखाई गई है जैसे भगवान राम सिर्फ एक योद्धा हों। करुणा और वीरता, या यूँ कहें जो मर्यादा के जो गुण हैं जिसके कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, वैसे गुण उनमें किसी प्रकार से दिखाई ही नहीं दिए। उनमें सिर्फ वीरता का गुण ही मुख्य तौर पर दिखाई दिया। इसी प्रकार से यदि रावण की कहें तो रावण ज्ञान का प्रतीक था, महापंडित था, लेकिन रावण को भी उन्होंने दोयम दर्जे का बना दिया। रावण के चरित्र को, जो रावण है उसको उन्होंने सिर्फ टी शर्ट ही पहना दी, कोई राजसीय वस्त्र जो उस समय चलते थे ऐसे कोई वस्त्र नहीं पहनाए, मुकुट नहीं पहनाए। दूसरी बात और सभी जानते हैं कि लंका सोने की थी और सोने का रंग पीला होता है, लेकिन जो निर्माता हैं उन्होंने लंका का रंग काला करके दिखाया। जो लंका है वह काले कलर की है और जो पुष्पक विमान जो धनराज कुबेर का था जिसको रावण ने ले लिया था, जो पुष्पक विमान था, पुष्पक का अर्थ ही फूल होता है, तो फूलों का जो विमान था उसको उन्होंने चमगादड़ का रूप दे दिया और वह चमगादड़ भी ऐसा जो मांसाहारी हैं जिससे रावण अपने हाथ से मांस खिला रहा है। ऐसा किसी भी प्रकार के रामायण, वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस हो, अध्यात्म रामायण हो, कम्मन की रामायण हो, आनंद रामायण हो, या कोई भी रामायण हो, किसी भी रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन इस प्रकार से कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह एक विमान था और वह कोई जीव नहीं था। लेकिन यहाँ जो निदेशक हैं आदिपुरुष के, उन्होंने रावण को चमगादड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखा दिया, पुष्पक विमान को चमगादड़ का रूप दे दिया, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने जो रावण के 10 मुख हैं उनको आपस में ही बात करते हुए बता दिया। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार के जो डायलॉग हैं, वह डायलॉग भी उन्होंने गलत प्रकार से वहाँ
कहलवाए। सबसे गलत तो हनुमान जी के मुख से कहलवाया कि तेल भी तेरे बाप का है, कपड़ा भी तेरे बाप का है, लंका भी तेरे बाप की है, और जो लंका जलेगी वह भी तेरे बाप की जलेगी। हनुमान जी को ज्ञान, बुद्धि और बल का प्रतीक कहा जाता है। हनुमान जी वहाँ पर सभी से ज्ञानी थे और मर्यादा पुरुषोत्तम के वो दूत थे। इस प्रकार के छोटे से लुच्चे टुच्चे टाइप के जो संवाद हैं वह मनोज मुंतशिर जी ने उनसे हनुमान जी के मुख से कहलवाए। या एक अशोभनीय ही नहीं बल्कि सभ्यता और संस्कृति के साथ में भी खिलवाड़ है। इसी प्रकार से मेघनाथ के मुख से भी उन्होंने कहलवाया है कि लक्ष्मण जी के लिए कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया है और मेरे पिटारे में ऐसे बहुत से सपोले हैं। किस प्रकार की फूगड़ भाषा है आदि पुरुष के लिए। रामायण के ऊपर जब आप रामायण जो हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है उसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, उस पर टीका करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप मूवी बनाना चाहते हैं तो पहले आपको अध्ययन करना चाहिए था। अध्ययन यदि आप इतने ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पा रहे थे तो कम से कम रामानंद सागर के सीरियल भी पूरे देख लेते। एक से लेकर आखिरी तक के जितने भी एपिसोड हैं देख लेते तो शायद आपकी समझ में कुछ आ जाता कि आपको करना क्या है। आप दिशाहीन थे, आपको पता ही नहीं था कि आपको किस प्रकार के डायलॉग वहाँ पर बोलवाना है। अच्छा होता यदि आप हनुमान जी के किरदार में जो हनुमान चालीसा है वही बजा देते तो ज़्यादा कुछ भाव हो जाता। आपने सिर्फ जो कंप्यूटर के द्वारा जो एफेक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर आपने पूरा ध्यान फोकस किया है और कुछ नहीं किया। अतः इसी प्रकार के आपको किसी ने भी, आप किसी भी सभ्यता के हों, किसी भी संस्कृति के हों, आप सिर्फ एक छोटे से वाहक हैं। आप अपने सुख के लिए सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फिल्म को या तो दोबारा से एडिट करनी चाहिए या सिनेमाघरों से उतार लेनी चाहिए और संपूर्ण समाज से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों की आस्थाओं के साथ इतना गंभीर और भद्दा मजाक किया है। आपको यह अधिकार नहीं है क्योंकि आप सिर्फ एक हो। आप एक होकर के करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को जो हजारों साल से भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चरित्र चित्रण करती चली आ रही हैं, आपने उनको एक ही झटके में उन भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उन भावनाओं को आपने तहस नहस किया है। इसका अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया था। आप धर्म के ठेकेदार आपको नहीं बनना चाहिए था। अतः अच्छा होगा कि अभी भी आप इस फिल्म को सिनेमाघरों से वापस ले लें, जिससे कम से कम भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मजाक न बने। लेकिन यह आपके ऊपर है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी की नहीं है। लेकिन यदि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जिससे किसी भी प्रकार से सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुँचे। जय हिंद।